Hello all, good evening. So Ranveer this side and I welcome you all on BPSC platform. So today we are going to discuss about percentage. ठीक है, ये मैथ्स में हमारा जो सीरीज चल रहा है उसी से रिलेटेड है. अब परसेंटेज जो है, सो परसेंटेज में बहुत कुछ जानने के लिए नहीं है. टेल यू क्या क्या है, कैसे कैसे है. इसमें बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कॉन्सेप्ट. क्वेश्चंस कैसे आते हैं. परसेंटेज का सिंपल मतलब होता है पर 100. ठीक है, पर 100 फॉर एवरी 100 क्वांटिटी का क्या वैल्यू होगा. और उसको ये जो सिंबल है ना हमारा परसेंटेज का सिंबल है, इससे डिनोट करते हैं. जैसे मुझे लिखना है 30% यहाँ लिखा हुआ है, तो आई विल राइट इट एज 30%. और इसका मतलब क्या होता है 30/100, दैट इज 30 पार्ट्स इन एवरी 100 पार्ट. ठीक है, इसका मतलब ये होता है. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आता है. क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन ही है. एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक हिंदी और हिस्ट्री और बोथ. ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट क्या ले रहा है. कैंडिडेट या तो हिंदी या हिस्ट्री या फिर दोनों. ठीक है, जिसमें से कि 66% टुक हिंदी, 59% टुक हिस्ट्री और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज 3000. हाउ मेनी कैंडिडेट्स टुक बोथ हिंदी एंड हिस्ट्री. अब देखिए, जब मैंने कहा ऊपर डिस्कशन में कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हिंदी और हिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या जो यहाँ ऊपर में परसेंटेज में दी हुई है वो 100 होनी चाहिए थी. अभी कितना आ रहा है 66 प्लस 59, ये 125 आ रहा, मतलब 25 ज़्यादा है. ये 25 ज़्यादा वो है जिन्होंने दोनों ही हिंदी भी लिया है और हिस्ट्री भी लिया है, इसलिए वो इसमें भी काउंट हो रहा है और इस वाले में भी काउंट हो रहा है. ये जो 25 है जो कि 100 से ज़्यादा है, तो कहने का मतलब 25% वैसे बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी और हिस्ट्री दोनों ही लिया है. तो 25% किसका 3000 का, क्योंकि दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो आई विल कैलकुलेट 25/100 इंटू 3000. ये 2 0 कट गया, दिस विल कम 750. सो 25 इंटू 30 इज 750 एंड द ऑप्शन इज बी 750. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ये PYQ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है. अच्छा क्वेश्चन है. अगर नहीं समझ में आया, कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो आप जैसे कि मैंने बताया यू कैन ऑलवेज कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई. या फिर आप मुझे @RANVEERJAM पे भी ट्वीट कर सकते हैं. ट्वीट मत कीजिएगा, DM कर दीजिएगा. ठीक है, दिस इज माई ट्विटर हैंडल. ट्वीट मी कि आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर दैट यू विल कम एंड ट्वीट मी. तो आप प्राइवेट में आप कुछ भी कांटेक्ट करना और DM कर सकते हैं मुझे, नो प्रॉब्लम. अब देखिए, अ मैन गेन्स 20% by selling an article for a certain price. If he sells it double the price, the percentage of profit will be. अब देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं 4. सबसे पहले तो ये समझिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है. एक कॉस्ट प्राइस होता है, जो कॉस्ट प्राइस मीन्स जिस पे आपने खरीदा है. एक सेलिंग प्राइस होता है जिस पे आपने बेचा. बेस्ड ऑन दिस या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा. इफ योर कॉस्ट प्राइस is greater than your selling price,
दिस विल रिजल्ट इन टू लॉस। सिंपल एकदम कॉमन सेंस लगाइए। एंड इफ योर कॉस्ट प्राइस इज लेस देन योर सेलिंग प्राइस विच मीन्स सेलिंग प्राइस इज मोर, तो आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे निकालते हैं। और परसेंटेज निकालना है तो दिस अपॉन बेस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। यही फॉर्मूला है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ ताकि थोड़ा जगह बन जाए। Now ठीक है, अब लेट्स गो। तो ये क्या कह रहा है कि जब वो इनिशियल क्रॉस प्राइस पे बेच रहा है तो 20% की प्रॉफिट हो रही है उसे। अब वो अगर डबल कर देगा तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो चलो हम मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है, दिस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100, करेक्ट। तो सेलिंग प्राइस इन दिस केस विल बी 20% ज़्यादा, दैट मीन्स इट विल बी 100 प्लस 20% ऑफ 100 बिकॉज 100 इज माई कॉस्ट प्राइस। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब वो क्या कर रहा है? डबल द प्राइस, डबल द कॉस्ट सेलिंग प्राइस। अगर उससे ज़्यादा मतलब डबल मतलब 2SP विच गिव्स मी 240। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या बताया था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। फॉर्मूला में बैठा दीजिए, 240 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर 140 आएगा। ठीक है, इसी तरह भी एक तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ए पर्सन हु स्पेंड्स 200 बाई 3%, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, 200 बाई 3% ऑफ हिज इनकम। 200 बाई 3% का मतलब हो जाता है 66 2/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹1200 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंसेस आर। ठीक है, अब देखिए अगर उसका एक्सपेंसेस 200 बाई 3% है, इसका मतलब है कि 100 में 200 बाई 3 माइनस कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 3। ये क्या है? ये इसका सेविंग्स है, क्योंकि 100 इज द टोटल उसका इनकम जिसका कि 200 बाई 3% उसका एक्सपेंसेस है। तो बचा कितना रहा? 100 बाई 3%। कहने का मतलब 100 बाई 3 इंटू 1200, ये उसका सेविंग्स हो गया। दिस इज हिज सेविंग्स। ठीक है, one second, let me refresh this. So now 100 into 100 by 3 into 1200 will become his savings। तो अब यहां से आप टोटल एक्सपेंडिचर उसका निकाल सकते हैं, यहां से आप उसका टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, सॉरी टोटल इनकम निकाल सकते हैं। तो टोटल इनकम कैसे निकालेंगे बताता हूं मैं, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। ओके, सो अब
परसेंटेज निकालते हैं। सो हम क्या मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि उसका टोटल इनकम जो है दैट इज एक्स, ठीक है। सो 100/3% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1200। ये हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। दिस वी डिड्यूस्ड। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा 100/3% ऑफ एक्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 3600 मिलेगी। कैसे? तो उस एक्सप्रेशन को लिखिए 100/3 इंटू 100 ऑफ x दैट इज इंटू x इज इक्वल्स टू 1200। अब इसको सॉल्व कीजिए x के लिए, आपको आंसर मिलेगा 3600। नाउ 3600 इज नॉट द आंसर हियर। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है? हिज मंथली एक्सपेंसेस, टोटल मंथली इनकम नहीं पूछ रहा, एक्सपेंसेस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक्सपेंसेस पूछ रहा है। तो एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे? मुझे उसका सेविंग्स पता है और टोटल इनकम पता है, तो माइनस कर देंगे। 3600 में 1200 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2400, ठीक है। फिर से देखिए, जब मुझे यहाँ पे कितना स्पेंड कर रहा है वो दिया हुआ है 200/3, इसको 100 में माइनस कर लेंगे तो सेविंग्स निकल जाएगा। परसेंटेज 100/3 और उसको वहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा दैट इज़ टोटल एक्सपेंसेस। जब टोटल एक्सपेंसेस 3600 मिल गया मुझे और उसका सेविंग्स 1200 पता है, तो 3600 में 1200 माइनस कर दूंगा 2400। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द ऑफिशियल की एज वेल। एक्सपेंसेस के बारे में पूछ रहा है, 3600 में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट परसेंटेज। बाकी और भी क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट सीरीज में, उसमें बनाएंगे फिर। और कुछ भी कंफ्यूजन हो कॉन्सेप्ट में, कुछ भी पूछना हो तो आप हमेशा एज आई सेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।